प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अर्थशास्त्र खंड के पहले अध्याय को पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है विकास की समझ। इसके अंतर्गत हम लोगों ने लोगों के जीवन संबंधी दशाओं के बारे में पढ़ा था। हमने 4 देशों की तुलना की थी, नेपाल, भारत, चीन और श्रीलंका। हमने देखा था कि इन चारों देशों में भारत के लोगों की औसत आयु बहुत कम है। भारत के लोगों की औसत आयु 65 वर्ष है, नेपाल की 69 वर्ष, चीन की 73 वर्ष और श्रीलंका की 75 वर्ष। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में, यद्यपि इन 3 देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या जो आयु सीमा है बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जल और वायु प्रदूषण की अधिकता है, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं और वो दीर्घायु नहीं रह पाते हैं। हमने सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। सार्वजनिक सुविधाएं उन सुविधाओं कहते हैं जिनका उपयोग सभी लोग सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं, जैसे शुद्ध पेयजल, दवाखाना मतलब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, सस्ते दर पर अनाज की उपलब्धता, ये सभी सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। हमने पढ़ा था कि सार्वजनिक सुविधाओं के मिलने से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आता है। यदि हमारे देश में शांति का वातावरण रहेगा तो लोग अपने कार्य को बिना किसी रोक टोक के व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। इससे उनके काम का प्रतिफल ज़्यादा मिलेगा, उनको काम करने में मन लगेगा। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आय प्राप्त करता है तो आय तो उसके पास है, लेकिन वो सारी सार्वजनिक सुविधाओं का स्वयं विकास नहीं कर सकता। जैसे शुद्ध हवा का निर्माण वो नहीं कर सकता, उसके लिए पर्यावरण की शुद्धता का होना आवश्यक है। आसपास के वातावरण में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था वो नहीं कर सकता, उसके लिए देश में शांति और सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि सभी सुविधाएं हमें पर्याप्त रूप से मिले तो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, उनकी आयु सीमा बढ़ेगी, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो इस तरह से हमारे सबका ये संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि हम सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहें। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के वातावरण में शुद्धता रखें, पौधों का रोपण करें, पेड़ों की कटाई ना करें, प्रदूषण बढ़ाने का कोई काम ना करें। इन सभी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकते हैं। देश के विकास में हमारा भी योगदान हो सकता है। तो इस तरह से सार्वजनिक सुविधाओं के द्वारा हम देश के लोगों की औसत आयु को बढ़ा सकते हैं, उनकी आय की विषमता को भी दूर करने में काफ़ी बड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। इनके प्रश्न उत्तरों को आप हल कर लेंगे, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।